मैं सभी उन पूर्व छात्रों का धन्यवाद करता हूं कि जो आज हमारे साथ इस सभागार में हैं या ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। इस अलमनाई मीट को ऑर्गेनाइज कर रहे हमारे डीन अलमनाई, वहाँ उनके सहयोगी, अन्य हमारे साथी टीचर्स, एचओडी, डीन्स और रजिस्ट्रार साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सब का धन्यवाद करता हूँ कि आज हम इस पूर्व छात्र सम्मेलन में हम सभी लोग शामिल हैं। जैसा कि अभी बता रहे थे कि इस विश्वविद्यालय ने कुछ सालों में क्या प्रगति करी है, लेकिन ये प्रगति जो है ये हम लोग देखते हैं, हम लोग का कुछ आंकड़े जो है वो सामने पेश करते हैं, लेकिन असली जो प्रगति है वो हमारे या तो विद्यार्थी बता सकते हैं या पूर्व छात्र बता सकते हैं। आप सबको जो इस विश्वविद्यालय में हो सकता है कुछ सालों बाद या कुछ 1-2 सालों बाद ही आप यहाँ आए हों, तो आपको महसूस हो रहा होगा। क्या महसूस हो रहा है ये आप जानते हैं। क्या वो अच्छा है, क्या हम अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हमारे विद्यार्थी जो है यहाँ पर और बेहतर स्थिति में आए हैं कि नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी हम करते हैं हमारी आउटकम क्या है, इस विश्वविद्यालय की आउटकम क्या है। ये कहना कि हम 1500 विद्यार्थियों को लगभग डिग्री दे देते हैं, लेकिन उस डिग्री का क्या महत्व है वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे कैसे आप जाके परफॉर्म करते हैं, कहीं पे भी आप नौकरी पाएंगे, कहीं पर आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे या कुछ भी आप करेंगे, तो ये जो आपका इस विश्वविद्यालय का नाम है वो आप इस डिग्री के साथ आपके साथ जुड़ गया है। जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय के उसके ऊपर छाप जरूर हो। तो कहीं ना कहीं आपके जो जो पूर्व विद्यार्थी हैं जो जहाँ पर कहीं पर भी हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे आज के विद्यार्थी हैं वो अपने पूर्व विद्यार्थियों से कितने प्रभावित हैं, उन पर प्रभाव दिखना चाहिए। इसीलिए ये हम एलुमनाई एसोसिएशन जो है करते हैं। अभी हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ही यंग यूनिवर्सिटी है, हमने 11वीं कन्वोकेशन अभी करी है। इसका मतलब जो है कि 11 साल ही हुए हैं कोई विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला। तो 11 सालों में यदि मैं कहूँ कोई मेरा विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर प्रोफेसर बन गया है, ऐसी स्थिति भी नहीं। हो सकता है कोई बन गए हो, लेकिन फिर भी जो है 15 साल लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसी स्थिति जो है हम बहुत दिनों में, जब थोड़े दिन और हो जाएंगे, कई सालों में ऐसी स्थिति होगी कि आज उन्होंने मेरे को कहा कि आप जहाँ चीफ गेस्ट बने हैं, आप अलुमनाई मीट में वाइस चांसलर को चीफ गेस्ट नहीं, अलुमनाई मीट में कोई बड़ा आदमी चीफ गेस्ट होना चाहिए। वो बड़ा आदमी हमारा अलुमनाई होना चाहिए। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो 100 साल से हैं। मैं तो कहता हूँ कि विश्वविद्यालयों की जो उम्र है हमें डिकेड्स में भी नहीं नापनी चाहिए। अभी तो हमारे लगभग 1.5 डिकेड हुआ, 15 साल 16 साल हुए, ठीक है। तो विश्वविद्यालयों की उम्र जो है सेंचुरीज में नापी जाती है। यदि आप देखें तो ऑक्सफोर्ड है, वियना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है 700 साल 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनका हम कंपैरिजन अपनी यूनिवर्सिटी से करते हैं कि हमारा कहाँ पर हम कहाँ से स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। उनके हम कंपैरिजन में कहाँ हैं उसको हम अपने आप को गिनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई बुरी बात नहीं, कोई वो भी नहीं है कि क्योंकि हम विश्वविद्यालय जो होता है विश्व पूरा यानी कि एक यूनिवर्सल उसमें होता है कि हम जो भी काम करेंगे उसमें उसका असर पूरे विश्व पर कहीं भी हो सकता है। उसके हमारे जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर जो है या तो शिक्षा दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो किसी भी विश्वविद्यालय के शिक्षक
या विद्यार्थी के इक्वलेंट कंपटीशन में वो स्टैंड करते हैं। तो ये जो हमारी विद्यार्थियों की जो आउटपुट है, यही हमारी देन है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ पर आज पूरे विद्यार्थी आए हैं, मैं समझता हूँ कि उनको बहुत खुशी महसूस हो रही होगी, और उतनी ही खुशी मेरे को हो रही है। मुझे उनको स्वागत करने का मौका मिला, ताकि जो है हमारा जो विश्वविद्यालय है वो आगे बढ़ता रहे। तो तभी पॉसिबल है यदि हम अपना जो है अपना योगदान जो है किसी न किसी रूप में इस विश्वविद्यालय को देते रहे। सर, वो योगदान आपका यहाँ आना ही अपने आप में योगदान है। यहाँ आ जाना, यहाँ किसी से बात करना, किसी को देखना, किसी को क्या प्रोग्रेस हुई उसका फीडबैक देना, और आज क्या हमारे इंडस्ट्री में चल रहा है उसके बारे में कोई फीडबैक देना, कैसे हमें अपने इस विश्वविद्यालय को सुधारना है। कोई जरूरी नहीं होता कि कोई कितना कोई कुछ कर जाए। मुझे तो शायद यदि आप पिछले साल आए हो तो मैं कुछ बातें अपने विश्वविद्यालय के जहाँ का मैं अलमनाई हूँ रियल सेंस में, तो वैसे तो कुलपति हर जहाँ जाता है वहाँ अलमनाई बन जाता है, लेकिन जिस विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ वो भी लगभग जो है कहे कि 1882 में बना था। ठीक है, हिंदुस्तान बाद में बना तो हिंदुस्तान में वो शिफ्ट हुआ। हिंदुस्तान बना मतलब ठीक है 1947 आप सब जानते हैं, जैसे वो उसमें विषय में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है हम कहें कि 1949 से विश्वविद्यालय वो चल रहा है। तो उस विश्वविद्यालय में मुझे याद है एक समय था कि जो प्रधानमंत्री था इस देश का वो भी उसी विश्वविद्यालय का था, लीडर ऑफ ओपोजिशन था वो भी उसी विश्वविद्यालय का था, चीफ जस्टिस था वो भी उसी विश्वविद्यालय। तो तीन जो कंट्री की एक पोजीशन है वो एक ही विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के पास थी। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, गुजराल थे, तो प्राइम मिनिस्टर रहे, सुषमा स्वराज जो लीडर ऑफ अपोजिशन रही, वो भी वहीं पर हमारे विद्यार्थियों में से कहीं स्टूडेंट की राजनीति भी करती थी, वहीं से आगे बढ़ी। तो सब जो बातें हैं कि कैसे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो है कहीं कैसे निकलते हैं। कई विश्वविद्यालय आज ऐसे होंगे जहाँ पर जो केवल अलमनाई के फंड से ही चल रहे हैं, कईयों के पास सैकड़ों करोड़, इसी देश की बात कर रहा हूँ, कई विश्वविद्यालयों के पास जो है सैकड़ों करोड़ जो है विश्वविद्यालय जो है अलमनाई के पास अलमनाई का फंड पड़ा है। ठीक है, मैं वही अपने पंजाब विश्वविद्यालय में कहूँ तो वहाँ पर हमारा एक पूरा गेस्ट हाउस, पूरा एक कंपाउंड जो है पूरा अलमनाई है, जहाँ लोग अपने बच्चों की शादियाँ करने भी आते हैं, पूरा उनके अलमनाई के नाम का ही अलमनाई ने किया है। ठीक है, तो ऐसी एक अलमनाई थे जिन्होंने कहा कि मैं डेंटल इंस्टीट्यूट बनाना चाहता। उन्हें डेंटल इंस्टीट्यूट बनाने का पूरा पैसा सब दे दिया, उनके पास जितना पैसा था उसकी भी विल कर दी कि मेरे पास जितना पैसा है सारा आपका, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दीजिए जब तक मैं जिंदा। वो रहते हैं, जगह रहते हैं, खर्चा वो अपना करते हैं, उसके बाद जितना उनके पास पैसा बच जाएगा जीने के बाद भी, मरने के बाद भी, वो भी सारा पंजाब यूनिवर्सिटी। तो जो विद्यार्थी जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्ण छात्र जो है उतने ही महत्वपूर्ण है। तो हम तो यही शुरुआत है, हम यही चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी उन सभी ऐसी बड़ी जगह पर पहुंचे और आके हमें कहें बताइए हरियाणा विश्वविद्यालय जी आपको क्या चाहिए। उस जगह पर आप सभी लोग जो पहुंचे, जो हमारे विद्यार्थी आज के भी हैं और जो हमारे पूर्व छात्र हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसी जगह पर जाएंगे, उनके पास इतना वो धन हो, इतना उनके पास, ये हमारी इच्छाएं हैं, ताकि जो है हमारे इस विश्वविद्यालय का नाम हो। और विश्वविद्यालय का नाम जो है मैंने कहा कि आपकी डिग्री के साथ जुड़ गया है, तो यही है कि यदि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि कहाँ से पढ़े। यदि आप नहीं परफॉर्म करेंगे तब भी यही सवाल पूछा जाएगा, कहाँ से पढ़े हो भाई। तो सवाल की टोन बदल सकती है, ये सब आप फिर
निर्भर है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी हों, पूर्व विद्यार्थी हों, वो मिलजुल कर आगे बढ़े ताकि इस विश्वविद्यालय का नाम हो वो सारे, जिसे कहते हैं एलुमनाई आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। तो उसको आप अपने साथ माइंड में रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस विश्वविद्यालय को और आगे ले जाने में सफल करेंगे। क्योंकि कोई भी कुलपति आए या कोई भी समय आए तो समय के साथ भी जो है परिवर्तन जो है वो होगा ही, और कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा ही। कोई कम बढ़ेगा, कोई ज़्यादा बढ़ेगा, किसी वक्त कुछ स्पीड कम लगेगी। आज विश्वविद्यालय में मुझे लगता है जो ज़रूरतें थी इस विश्वविद्यालय की, वो हम सब लोग जो है मिलकर पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको बताया कि हमें लगभग अभी आपका ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनने जा रही है, मतलब उस पर काम चल ही रहा है, देख रहे होंगे। लेकिन अभी जो है कम से कम 6-7 बिल्डिंगें जो है अगले महीने हो सकता है और शुरू हो जाए, जिसपे जो है मुझे लगता है जो एक बार बनने के बाद मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद आप आगे बढ़ना जितना चाहें वो आपकी उस पर होगा। तो सभी इसमें आप सहयोग दे रहे हैं। आपने सहयोग ये नहीं होता कि कैसे आपने किसी को कुछ दिया। सहयोग यही होता है कि आप इस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और इस विश्वविद्यालय को नाम नहीं डूबने देंगे। और हम यहाँ भी जाएंगे अपनी ऑनेस्टी से और डेडिकेशन से, और अपने जो लर्निंग जो जहाँ से ली है उसको साथ लेकर जहाँ पर भी जाएंगे उसको साथ लेकर जाएंगे, उसके साथ काम करेंगे। तो वही आपका सहयोग है। मैं शब्दों के साथ आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।